हर साल हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। घरों में पूजा होती है, मंदिरों में उत्सव होता है, हर जगह देवी की आराधना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के पीछे एक बहुत बड़ा कॉस्मिक प्रिंसिपल छुपा हुआ है। इसी समय कई हिंदू कैलेंडर्स का नया साल भी शुरू होता है और ये बस एक कैलेंडर की रैंडम चॉइस नहीं है। इसका संबंध सीधा प्रकृति, ऊर्जा और ब्रह्मांड के साइकिल से है। जब आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि इसी समय पूरी क्रिएशन एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही होती है। आज हम चैत्र नवरात्रि को उस नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू लूनार कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीना साल का पहला महीना माना जाता है। इसी समय सूर्य उत्तरायण की जर्नी में आगे बढ़ चुका होता है और प्रकृति में एक नए जीवन की शक्ति जागने लगती है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, बीज फूटने लगते हैं, हवा में एक नई फ्रेशनेस महसूस होती है। धरती जैसे अपने आप को फिर से रिन्यू कर रही है। इसीलिए कई स्पिरिचुअल परंपराओं में चैत्र नवरात्रि को सृष्टि का पुनरारंभ कहा गया है। ये वो समय होता है जब क्रिएशन एक नई साइकिल में एंटर करती है। जब प्रकृति खुद एक नई शुरुआत कर रही होती है तब इंसान के लिए भी ये एक इन्विटेशन होता है कि वो अपने अंदर की ऊर्जा को नए तरीके से जगाए। ये बाहर का सीज़न चेंज तो होगा ही, लेकिन अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए भी ये परफेक्ट टाइम है। चैत्र नवरात्रि के आसपास एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं। इसका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत गहरा है। मतलब जब प्रकृति के अंदर लाइट और डार्कनेस की एनर्जी बैलेंस में आती है तब एग्जिस्टेंस में एक नेचुरल हार्मनी क्रिएट होती है, और जब नेचर बैलेंस में होती है तो इंसान की सटल बॉडी भी इजीली अलाइनमेंट में आ सकती है। इसीलिए पुराने योगिक और तांत्रिक ट्रेडिशंस में कहा गया कि इस समय की गई साधना का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। जो एफर्ट आप इस फेज में लगाते हैं वो कई गुना ज़्यादा फल दे सकते हैं। प्राचीन योगिक ग्रंथों में भी एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है। उनके अनुसार ये समय शक्ति उदय का समय माना जाता है। मतलब ऐसी अवस्था जब डोरमेंट एनर्जी नेचुरली ऊपर उठना चाहती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको पुश कर रही हो कि आप अपने अंदर की शक्ति को एक्टिवेट करें। अगर आप नवरात्रि के दोनों मेजर साइकिल्स को देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग बैलेंस सामने आता है। शरद नवरात्रि का समय अक्सर विनाश और अंधकार को तोड़ने की ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। ये वो फेज़ होता है जब नेगेटिविटी को ब्रेक करने की शक्ति ज़्यादा एक्टिव होती है। चैत्र नवरात्रि उसका दूसरा पहलू है। यहाँ फोकस डिस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि क्रिएशन पर होता है। शरद नवरात्रि में आप पुरानी नेगेटिविटी को तोड़ते हैं और चैत्र नवरात्रि में आप एक नई रियलिटी को जन्म देते हैं। एक साइकिल डिस्ट्रक्शन का होता है और दूसरा क्रिएशन का। और जब भी क्रिएशन की बात आती है तो उसका संबंध हमेशा फेमिनाइन एनर्जी से होता है। योगिक दर्शन कहता है कि शिव तत्व कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। वो शांत, साक्षी और स्थिर है, लेकिन शक्ति तत्व मोमेंट का प्रतीक है। शक्ति ही वो ऊर्जा है जो क्रिएशन को चलाती है, जो प्रकृति को डायनामिक बनाती है। जब प्रकृति चलना शुरू करती है, जब नए पत्ते उगते हैं, जब धरती में नई लाइफ एक्टिवेट होती है, तब शक्ति का प्रभाव नेचुरली बढ़ जाता है। इसी वजह से चैत्री नवरात्रि के दौरान देवी साधना को बहुत पावरफुल माना गया है। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि नवरात्रि सिर्फ रिचुअल या पूजा का समय नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अवसर है जब आप अपनी डोरमेंट पोटेंशियल को जगा सकते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि आपके अंदर भी वो क्रिएटिव शक्ति मौजूद है जो प्रकृति को चलाती है। चैत्र नवरात्रि का एक और भी सटल मैसेज है। ये समय आपको अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलने का इन्विटेशन देता है। नेचर को ऑब्जर्व कीजिए।
जब नए पत्ते आने होते हैं तो पेड़ पुराने पत्तों को गिरा देता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह इंसान की लाइफ में भी कई पुराने पैटर्न्स होते हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं। कोई फियर है, कोई पुरानी आइडेंटिटी या कोई लिमिटेशंस जो हमने खुद पर इम्पोज कर दिए हैं। अगर आप सच में नई शुरुआत चाहते हैं तो उन्हें धीरे धीरे रिलीज़ करना ज़रूरी हो जाएगा। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को असली नवरात्रि कहा जा सकता है। इस चैत्री नवरात्रि के शुरू होने से पहले एक छोटा सा स्पिरिचुअल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सिंपल है, एक वाइट पेपर लीजिए और थोड़ा शांत बैठकर अपने अंदर देखिए। फिर उस पेपर पर लिखिए कि कौन सा पैटर्न है आपकी लाइफ का जिसे आप तोड़ना चाहते हैं। कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसे आप अपने अंदर जगाना चाहते हैं। और अगले 6 महीनों के लिए आपका संकल्प क्या है। अगले 6 महीने में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और जब ये आप सब लिख लें ना, तो उस पेपर को अपने घर के मंदिर या कोई पवित्र स्थान पर रख दीजिए। ये जो है ना, ये एक सिंबॉलिक स्टेप है कि जहाँ आप अपनी इंटेंशन को ब्रह्मांड के सामने डिक्लेयर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई नेचर के साथ साथ नई साइकिल में एंटर होने के लिए मैं भी रेडी हूँ। ये आपका एक पर्सनल कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस तरह देखें तो चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं रहते हुए एक ब्रह्मांड की तरफ से एक इन्विटेशन हो जाएगा। एक कॉल है। जब प्रकृति जाग रही है तब आप भी अपने अंदर की शक्ति को जगाएं। जब धरती नई लाइफ को जन्म दे रही है तब आप भी अपने जीवन में एक नए डायरेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम नवरात्रि की 9 रातों का एक और गहरा रहस्य एक्सप्लोर करेंगे। ये 9 रातें सिर्फ देवी के अलग अलग रूप नहीं दिखाते, बल्कि कॉन्शियसनेस के 9 लेयर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इस सिंबॉलिज्म को समझने लगते हैं तो नवरात्रि एक बिल्कुल नई स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। अगर आपको ये रेयर ज्ञान मीनिंगफुल लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग अपने अंदर की शक्ति को जगा के प्रकृति के साथ एक नई शुरुआत कर सकें।